नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हमारी ये नशिस्तें चल रही हैं। तो कल की नशिस्त में हमने ज़िक्र किया था हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का, और आज हम ज़िक्र करेंगे अमूमी तौर पर अमूमी तबाही से दुचार होने वाली उन अक़वाम का जिन पर अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल किए। तो आज हम ज़िक्र करेंगे असहाबुर रस का। दोस्तों, अमूमी तबाही से दुचार होने वाली अक़वाम से मुराद वो अक़वाम हैं जो तौरात के नज़ूल से कबल तबाह हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने पहली उम्मतों के हिलाक करने के बाद मूसा को किताब दी। ये सूरह अल कसस में जिक्र है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात के नज़ूल के बाद किसी कौम को आसमानी या ज़मीनी अज़ाब के ज़रिए से कुल्ली तौर पर तबाह नहीं किया, सिवाय उन बस्ती वालों के जिनकी सूरतें तब्दील करके उन्हें बंदर बना दिया गया था। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने पहली उम्मतों के हिलाक करने के बाद मूसा को किताब दी। इससे मालूम होता है कि जो कौम भी अज़ाब इलाही के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर तबाह की गई है वो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले ही थी। इनमें असहाबुर रस और सूरह यासीन में मज़कूर कौम भी शामिल थी। तो अब हम जिक्र करते हैं असहाबुर रस का कि ये कौन लोग थे और किस नबी की कौम थे। तो असहाबुर रस का जिक्र कुरान मजीद में उन दो मकामात पर आया है। इरशाद बारी ताला है, और आद और समूद और असहाबुर रस और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हिलाक कर डाला, और सब के समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और ना मानने पर सब का सत्यानाश कर दिया। दूसरे मकाम पर इरशाद है, इनसे पहले नूह की कौम और असहाबुर रस और समूद जुटला चुके थे, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तब्बा की कौम गर्ज, इन सब ने पैगंबरों को जुटलाया, तो हमारी वाईद यानी अजाब भी पूरी होकर रही। इन आयात से मालूम होता है कि उन लोगों को मलिया मेट कर दिया गया था, यानी उनका नामो निशान मिटा दिया गया था। अरबी ज़बान में अल रस इस कुएं को कहते हैं जिसकी मुंडेर पत्थरों से बनाई गई हो। बाज़ हजरात का ख्याल है कि वो एक ख़ास कुआं था जिस पर कौम समूद का एक कबीला रहता था। वही लोग असहाबुर रस के नाम से मशहूर हुए। ये भी कहा गया है कि उनके नाम के साथ मशहूर होने की वजह यह थी कि उन्होंने अपने नबी को कुएं में फेंक दिया था। इमाम इब्न जरीर रहमुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल रवायत किया है कि असहाबुर रस कौम समूद की एक बस्ती के बाशिंदे थे। इब्न असाकिर रहमुल्लाह ने अपनी तारीख में शहर दमिश्क का जिक्र तामीर का जिक्र करते हुए अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन जरदाद की तारीख के हवाले से लिखा है कि अल्लाह ताला ने असहाबुर रस की तरफ एक नबी को मबूस फरमाया था जिनका नाम हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम था। उन्होंने आप पर ईमान लाने से इनकार किया और आपको शहीद कर दिया। चुनाचे आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह ने अपनी औलाद समेत रस से हिजरत करके अहकाफ में रहायश इख्तियार कर ली। बाद में उनकी औलाद पूरे यमन में और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। पीछे रस वालों को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया, हत्ता कि आद बिन औस की औलाद में से जैरून बिन साद बिन आद इस जगह आ बसा।
जहाँ दमिश्क आबाद है। उसने शहर बसाया और उसका नाम जैरून रखा। इसी को कुरान मजीद में सतूनों वाला इरम कहा गया है। पत्थर के सुकून दमिश्क से ज़्यादा किसी शहर में नहीं पाए जाते। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा बिन खालिद बिन हलूद बिन आद को अहकाफ के इलाका में नबूवत देकर मबूस फरमाया। वो लोग ईमान ना लाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर दिया। इससे मालूम होता है कि असहाबुर रस का ज़माना कौम आद से सदियों पहले का है। हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन हसन नक्काश रहमुल्लाह ने जिक्र किया है कि असहाबुर रस का एक कुआं था जिससे उनके पीने की और आबपाशी की ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। उनका बादशाह बहुत इंसाफ परवर और नेक सीरत था। जब वो फौत हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा गम हुआ। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि शैतान उस मरहूम बादशाह की सूरत में उनके पास आया और कहा, मैं मरा नहीं था, मैं तो गायब हो गया था, ताकि देखूं तुम क्या करते हो। वो इंतहाई खुश हुए। उसने कहा, मेरे लिए पर्दा लगा दो, मैं कभी नहीं मरूंगा, लेकिन तुम्हारी नज़रों से ओझल रहूंगा। बहुत से लोगों ने शैतान की बात को सच समझ लिया और उसके फरेब में आकर उसकी पूजा करने लगे। अल्लाह ताला ने उनमें एक नबी मबूस फरमाया। उसने बताया कि पर्दे के पीछे से बात करने वाला बादशाह नहीं बल्कि शैतान है। उस नबी ने उन्हें उसकी इबादत से मना किया और अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने का हुक्म दिया। इमाम सुहैली रहमुल्लाह का बयान है कि उस नबी पर नींद की हालत में वही नाज़िल होती थी और उनका नाम हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। लोगों ने आप पर हमला किया और आपको शहीद करके कुएं में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि कुएं का पानी खुश्क हो गया, दरख्त सूख गए, फल ख़त्म हो गए, उन्हें प्यास ने आ लिया। चुनाचे उनके घर वीरान हो गए और वो इधर उधर बिखर गए और आखिरकार सब के सब हिलाक हो गए। दोस्तों, आज हमने तबाह होने वाली कौमों में असहाबुर रस का जिक्र किया। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम कौम यासीन ने जिन्हें असहाबुल करिया भी कहा जाता है उनका जिक्र करेंगे और उनके हालात जानेंगे कि उन पर कैसे अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।